हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। अब तक हम लोग ने दो क्वांटम नंबर को पढ़ लिया है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा हमने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें क्या बताता है? सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए वो पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर represent the orientation of orbitals। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट्स हमें 3-4 पॉइंट्स पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बताता है ये। लेकिन सबसे पहले आपके जहन में एक ये बात होनी चाहिए कि अगर एक ऑर्बिटल्स है तो उसका ओरिएंटेशन 1 होगा। अगर 3 ऑर्बिटल्स हम कह रहे हैं, अगर एक ऑर्बिटल है तो उसका ओरिएंटेशन 1, अगर 3 ऑर्बिटल्स है तो उसका ओरिएंटेशन 3 होगा, अगर 5 ऑर्बिटल्स है तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? 5 होगा। तो ये ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे पहला पॉइंट 3-4 पॉइंट्स पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? याद रखना है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक ऑर्बिट्स में एक ओरिएंटेशन बताएगा, 3 में 3, 5 में 5 ओरिएंटेशन होगा। देखिए ऑर्बिटल्स, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ऑर्बिटल्स निकालते हैं कैसे। ऑर्बिटल्स एक बार निकाल लेंगे, उसके बाद और हमारे लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ना क्या होगा? आसान हो जाएगा। सबसे पहला थ्योरी था ये, मान लीजिए आप सबसे पहले ऑर्बिटल्स निकालने के लिए आपको बताते हैं सब शेल में। अगर आप सब शेल में क्या निकालना चाहते हैं? ऑर्बिटल्स, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। तो सबसे पहले बताइए ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं। देखिए सब शेल हमने आपको पढ़ा दिया है एजीमुथल क्वांटम नंबर में, याद होगा। अगर L बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो इसको कौन सा सबशेल कहते हैं? याद कीजिए, इसको हम कहते हैं S सबशेल। अगर हमें सबशेल से ऑर्बिटल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद कर लेना, 2l+1। कितना होता है? 2l+1। 2l+1। अगर L बराबर 0 है तो यहाँ L बराबर 0 पुट कीजिए, 2 × 0+1 मतलब ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 ऑर्बिटल्स हो गए। मतलब S सबशेल में ऑर्बिटल्स कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अगर हम L बराबर 1 लिखें, L बराबर 1 किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? P सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 1, 2+1 कितना हो गया? 3। मतलब P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं? 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। क्लियर? अगर हम L बराबर 2 लिखते हैं तो L बराबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? D सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ L का वैल्यू पुट कर दें, 2 × 2 4, 4+1 कितना हो गया? 5। मतलब D सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स मौजूद है? 5 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अगर हम N बराबर 3 लिख दें तो ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? F सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ 3 पुट कर दे, 3 दूनी 6, 1+1 कितना हो गया? 7 ऑर्बिटल्स। मतलब F में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं? 7 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। बात आप समझ गए। तो जब भी सबशेल से क्या निकालना हो? ऑर्बिटल्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2l+1। ठीक है, 2l+1। और ये प्रूफ ही हो जाएगा। बस 2-3 पॉइंट से इंतजार देखिए, ये भी प्रूफ हो जाएगा कि 2l+1 कैसे आया। तो सबशेल का क्या हो गया? सिर्फ याद रखना, सबशेल L बराबर 0 तो S सबशेल होता है जिसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1। और ये एक ऑर्बिटल्स, मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स मौजूद है। 3, 4 और 1 5। और इसमें कितने हैं? 7 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कितना? 2। याद रखना, एक में कितना आ सकता है? 2। तो 3 में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। और 5 में कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग
इलेक्ट्रॉन भी पता कर सकते हैं किससे, ऑर्बिटल से। मान लीजिए एल में अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन बताओ, तो एल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 होगा। कोई पूछता है पी में बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो पी में कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, तो हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। कोई बोलता है डी में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो डी में कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, हर में 2-2, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, और इसमें कितना होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम सब शेल से ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूला से, तो वो फॉर्मूला क्या है, 2l+1, याद रखना ऐसा। अब आता है अगर मान लो सब शेल ना दिया हो, शेल दिया हो, तो उससे कैसे पता करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए शेल दिया हुआ, अगर आप शेल से ऑर्बिटल्स, अगर आप शेल से आप क्या पता करना चाहते हैं, सब शेल, ठीक है, कैसे पता करेंगे, शेल से आप ऑर्बिटल्स पता करना चाहते हैं, ऑर्बिटल्स। तो देखिए अगर n बराबर 1 शेल हो, n बराबर 1 और n बराबर 2, देखिए शेल के लिए ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर है, बहुत आसान है, याद कर लेना। जब भी आप शेल से और बाई ऑर्बिटल्स निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अगर मान लो शेल नंबर 1, अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अगर n बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4। अगर n बराबर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। मतलब पहले शेल में कितने ऑर्बिटल मौजूद है, 1 ऑर्बिटल। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स। और तीसरे शेल में कितने होते हैं, 9 ऑर्बिटल्स। तो जब आप शेल से ऑर्बिटल्स निकालना चाहते हैं तो आप n स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, और सब शेल से अगर ऑर्बिटल्स निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखना है, 2l+1, याद रहेगा। और हम बता चुके हैं कि n बराबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, k शेल को, और n बराबर 2 l शेल को, n बराबर 3 m शेल को, k l m n पढ़े थे ना आप हमसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपने मेरा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है क्वांटम नंबर का, तो बिल्कुल जाकर देखिए, और अपनी जो भी कंफ्यूजन है, हमने पूरे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है उस 2 वीडियो में, प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है। अभी हम थर्ड पढ़ रहे हैं, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल्स हम आपको सिखा दिया कैसे निकाला जाता है सब शेल में, और शेल में कैसे निकाला जाता है। शेल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे n स्क्वायर। कोई पूछे आप बताइए 4th ऑर्बिट में कितना सब शेल है, 4th ऑर्बिट, तो जवाब क्या है, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 5th में 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हम लोग निकालते हैं ऑर्बिटल्स। अब आता है थर्ड। अब देखिए थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 हमें यह बताता है, जो भी इच वैल्यू ऑफ m, ये जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इच वैल्यू ऑफ m कॉरेस्पॉन्ड ऑर्बिटल्स। जो भी m का वैल्यू है वो किसको बताता है, ऑर्बिटल्स को बताता है। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बताता है, एक ऑर्बिटल्स बताता है। अभी ऑर्बिटल्स निकालने के लिए सिखा दिए कैसे निकालते हैं, सब शेल में और शेल में दोनों, याद रखना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 जो अब यहां से बात स्टार्ट होती है, सब आपको समझ में आने वाला। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इच वैल्यू ऑफ m किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, वो क्या है, कॉरेस्पॉन्ड ऑर्बिटल्स बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को बताता है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ m कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लाइज बिटवीन -l to +l। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब m का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, -l से लेकर कहां, +l तक। जैसे अगर हम l बराबर 1 लिखते हैं, l बराबर क्या लिखा 1, तो m का वैल्यू क्या आएगा। अब मान लो l बराबर 0 लिखते हैं, तो l बराबर 0 में m का वैल्यू क्या होगा, रख दो यहाँ l का वैल्यू 0, -0 से +0, मतलब m का भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ लेना, m का भी वैल्यू क्या आएगा, 0। अगर हम l बराबर 1 रख दें, तो l बराबर 1 में कितना ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, m किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बताएगा, ऑर्बिटल्स को। अब यहाँ -1 रख दिए, -1 से +1 to
प्लस 1 से के बीच में कितना नंबर है? 3 नंबर है, एक तो 0, एक तो -1, एक तो 0 और एक क्या हो गया +1। तो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं किसमें? L बराबर 1 में। m का वैल्यू 3 होता है, एक क्या होता है -1, 0 और क्या होता है +1। अब आप दिमाग में ये बात बैठाइएगा जो अभी हम कह रहे हैं। देखिए L बराबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? P सबशेल को। L बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S सबशेल को। तो L बराबर P में कितना ऑर्बिटल्स थे? फॉर्मूला बताया था 2L + 1, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 कौन कौन है? -1, 0 और +1। किस वैल्यू से? इस वैल्यू से, क्योंकि m का जो वैल्यू कहां से कहां लाई करता है? -L से +L। तो जरा सोचिए कि -L to +1, -1 से +1 के बीच 3 ही नंबर तो आएगा, -1, 0 और +1। तो पता ये चला कि p ऑर्बिटल में p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स मौजूद है, -1, 0 और क्या होता है +1। याद रखना है, इसको हम कहते हैं px, ठीक है, और इसे बोलते हैं pz और इसे बोलते हैं py। ये ज़हन से नहीं निकलना चाहिए कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, -1, 0 और +1। -1 किसको रिप्रेजेंट करता है? px को रिप्रेजेंट करता है, और 0 pz को रिप्रेजेंट करता है, और +1 py को रिप्रेजेंट करता है। इसका स्ट्रक्चर भी हम लास्ट में देख लेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ m हो गया। अगर हम मान लो l का वैल्यू हम लेते हैं कितना? 3। l का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? 2 लेते हैं। तो L का वैल्यू 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? D सबशेल को करता है। बताइए, L का वैल्यू 2 रख दीजिए। -2 से +2 के बीच कितना नंबर आएगा? -2 से +2 के बीच एक तो -2 हो गया, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। मतलब -2 से +2 के बीच कितना नंबर आएगा? 5 नंबर। 1, 2, 5 ऑर्बिटल्स आएंगे मौजूद। 1, 2, 3, 4 और कितना हो गया? 5 हो गया। देखिए D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं मौजूद? अभी फॉर्मूला याद कीजिए, 2L + 1, 5 होते हैं ना। तो वो 5 कौन कौन है? -2, -1, 0, +1 और +2। क्लियर हो गया। तो बस ये वैल्यू याद रख लेना, -L से क्या होता है? +L। किसका? m का वैल्यू पुट कर दीजिए। L का वैल्यू 2 है, किस सबशेल को रिप्रेजेंट किया? D सबशेल को रिप्रेजेंट किया। 2 यहां रख दीजिए। -2 से +2 के बीच कौन सा नंबर हो सकता है? -2, -1, 0, +1 और +2। तो 5 ऑर्बिटल्स आ गए। देखिए फॉर्मूला सेट कर रहा है, 2L + 1। L बराबर 1 में कितने ऑर्बिटल्स आए थे फॉर्मूला से? 3। तो 3 है ना, 1, 2, 3। L बराबर 2 से कितना आए थे? 5। तो 5 है ना, 1, 2, 3, 4 और क्या हो गया 5। देखिए इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं -2 को बोलते हैं वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है dxy। कौन सा ऑर्बिटल है ये? dxy। इसको बोलते हैं dyz। -1 को क्या बोलते हैं? dyz। और 0 को कहते हैं dz²। क्या होता है? dz²। और इसको कहते हैं dzx। और लास्ट वाले को कहते हैं dx² - y²। तो ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में कि -2 किसको रिप्रेजेंट करता है? dxy को। -1 थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, और इसको तो याद रखना ही है कि -2 रिप्रेजेंट करता है dxy को, -1 रिप्रेजेंट करता है dyz को, 0 रिप्रेजेंट करता है dz² को, +1 रिप्रेजेंट करता है dzx को, dzx, और +2 रिप्रेजेंट करता है dx² - y²। वैसे ही p का भी 3 वैल्यू, -1 px को रिप्रेजेंट करता है, 0 pz को रिप्रेजेंट करता है, और py किसको रिप्रेजेंट करता है? +1 को। अगर ये वैल्यू याद होगी आपको, ये दोनों वैल्यू, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना क्या होगा? आसान होगा। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इससे क्या होता है कि n बराबर लिख देगा 2, मान लेते, ठीक है, n बराबर 2, l बराबर 1 लिख दिया, ठीक है, n बराबर 2 और l बराबर क्या लिख दिया? 1, और m बराबर 0 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है इसको बना के, तो इसका ऑर्बिटल्स क्या आएगा? तो आप बता सकते हैं तुरंत। देखिए n बराबर 2 एक शेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब n बराबर 2। l बराबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? बताइए जल्दी। l बराबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी बताया, l बराबर 1 p सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? p को। अब बताओ m बराबर 0 p के किस सबशेल में होता है? z में होता है। तो हो गया ये pz। हो गया आंसर आपका 2pz। बस ये 2 बतागा शेल, और L बतागा सबशेल, और M बतागा ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल में मौजूद हुआ? ये Z ऑर्बिटल्स मौजूद हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन,
ये बात समझ में आ गई, बस इसको नोट कर लेना है। एल बराबर 1 में ये सब वैल्यू होता है, एल बराबर 2 में ये होता है, और इस ऑर्बिटल को इस नाम से जानते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि n बराबर लिख दिया हमने 3, ठीक है, और l बराबर लिख दिया 2 और m बराबर लिख दिया 0। बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बहुत आसान है, n बराबर 3 ये हो गया 3, और l किसको रिप्रेजेंट करता है? l बराबर 2, d सबसेल को हो गया 3d। और बताओ d सबसेल में m का वैल्यू कहाँ 0 होता है? z स्क्वायर में। बताया था ना dz स्क्वायर में m का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये हो गया आपका आंसर 3z स्क्वायर। कितना आसान है ना, बस वैल्यू रहेगा तो आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर लिख दिया 3, l बराबर हो गया 2 और m का वैल्यू हो गया +2। क्या हो गया? +2। तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। देखिए n बराबर 3 मतलब 3, l बराबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? d सब शेल को, और d में m बराबर +2 कहाँ होता है? किस ऑर्बिटल में होता है? अभी बताया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं किसी भी सवाल का और जवाब दे सकते हैं। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर क्या है। तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ऑर्बिटल्स वगैरह। मान लीजिए आप स्ट्रक्चर शो करना चाहते हैं px का, बहुत आसान है। ये जो x एक्सिस है, अब बताइए p का p ऑर्बिटल्स, p सबशेल का कौन सा शेप होता है? डबल डंबल या डंबल? डंबल शेप होता है। बताया था हम p सबशेल का कौन सा होता है? डंबल, डंबल शेप होता है, डंबल शेप होता है, बताया था। तो अगर px हो तो बस डंबल शेप किसको बता देना? x में बता देना, मतलब ये कैसा हो गया? px हो गया। अगर मान लीजिए अगर आप y का बनाना चाहते हैं, बस यहां से उठाइए डंबल शेप बनाइए, तो ये क्या हो गया? py। अगर आप z का बनाना चाहते हैं तो z का भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है z का बनाना। ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। z एक्सिस के अलोंग बना दीजिए, ये हो गया z एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया pz। बस px, py और pz होता है, 3 ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया p ऑर्बिटल्स का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो x एक्सिस पर और y पर और z पर। अब आता है d का, थोड़ा सा देख लेते हैं d के लिए। d के लिए शेप क्या क्या हो सकता है? d के लिए शेप होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा कि d के लिए 5 ऑर्बिटल से कौन कौन मौजूद थे? 5। याद कीजिए, पहला क्या था? dxy। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं इसे। देखिए dxy, अगर ये x हो गया और ये क्या हो गया? y। आप जानते हैं d का कैसा शेप होता है? डबल डंबल। कैसा शेप होता है? डबल डंबल होता है। डबल डंबल बनाने का तरीका क्या है? एक ये कॉर्नर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये कैसा शो करेगा? dxy। ये हो गया डबल डंबल, dxy शो किया पहला स्ट्रक्चर dxy का। बहुत आसान है, बस डबल डंबल करना है x और y पर। dxy, अगर मान लीजिए आप बता रहे dxy dyz, तो क्या करना है? बस y और क्या है? z है। तो dyz का अगर बनाना है स्ट्रक्चर, बस वही काम करना है, एक लूप यहाँ 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 और यहाँ, डबल डबल शेप हो गया। शेप यहाँ, तो हो गया, क्या हो गया? ये dyz, dyz का हो गया। बस डबल डबल शेप बना देना है dxy dyz में। अगर मान लीजिए आप पूछो आपसे dyz, उसके बाद होता है क्या? dzx, ये भी होता है। तो जब इसका बनाना पड़ेगा तो बहुत आसान है, बस यहाँ पे x डायरेक्शन, यहाँ पे क्या रखना है? z, और फिर वही डबल डंबल, वही रूल बना दीजिए 1 2 3 और ये डबल डंबल। तो ये डबल डंबल हो गया, अच्छे से बना देना डबल डंबल। तो ये किसका फॉर्मूला? ये dzx का, ठीक है। और दो और है, दो है, एक और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका जब भी पास करना, जैसे ये x और क्या है? y, तो एक्सिस से पास कर देना। कहाँ से? एक्सिस से, सब एक्सिस से पास होगा, सब x एक्सिस y एक्स वगैरह ही। तो इस तरह से एक्सिस से जब पास करेगा तो क्या होगा? dx स्क्वायर और y स्क्वायर, पूरा एक्सिस लेना है। तो ये x स्क्वायर और y स्क्वायर का स्ट्रक्चर हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ डबल डंबल बनाना है, बस डबल डंबल, ये डबल डंबल